हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरे ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवाज़ को टॉलरेट कर लेना ज़रा, गला ख़राब है प्लीज़। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस, देन आपको यूनिवर्स की तरफ से एंड आपके सोल की तरफ से गाइडेंस बताएंगे। लेट्स सी। फर्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल करियर में मेहनत है, ठीक है, हार्ड वर्किंग रहोगे तब जाकर कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है, थोड़ा सा ये कहूँगी कि आप पैसों के मामले में ना अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, देन यस अच्छा टाइम है, ये नहीं कहूँगी कि बुरा टाइम है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी इंट्यूशन ना बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब आपके दिल में अगर कोई बात आई ना और वैसी चीज़ आपने होती हुई देखी है अपनी लाइफ में, इट मीन्स आपकी अंतरात्मा, यूनिवर्स, भगवान जी ना आपको बता देते हैं कि ये कदम मत उठाओ, ऐसा हो जाएगा। एंड वो चीज़ आपकी नहीं होती दिखी है। देन मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, उनकी होती है, भगवान इंडिकेशन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं कि ये काम करो नहीं करो, तो प्लीज़ रुक जाना आप, ठीक है। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पैसे के मामले में दिमाग चला लेना प्लीज़ थोड़ा, बिकॉज़ यहाँ आपके हार्ड अर्नड मनी को कोई लॉस पहुँचाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो आजकल साइबर क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स तो होते ही होते हैं, ऑफलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन फ्रॉड में जैसे मैंने कहा ना, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप आप कर रहे हो किसी से, तो थोड़ा सा ज़रा एक बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लो कि सामने वाला इस लायक है या नहीं। ये नहीं है कि आप ना किसी के भी आँख पे लाइक आँख बंद करके ना आपने मतलब किसी पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, तो नुकसान हो सकता है। बी केयरफुल। सेम विद हेल्थ वाइज ऑल्सो, थोड़ी सी हेल्थ डाउन दिख रही है, ओके। आपके पास अगर नॉलेज की बात की जाए, थोड़ा सा कैरियर पे पहले फोकस करते हैं एंड फाइनेंसिस पे ही फिर आपके लव लाइफ रिलेशन पे आएंगे। अगर आप नॉलेज की बात करते हैं तो यस यू हैव एनफ नॉलेज, आप एक बहुत ही ज्ञानी इंसान हो, आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, ओके। एक मैच्योरिटी है आपके अंदर डिसीजन लेने में, वो दिखाओ। अब आप ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में ले लिया कोई फ़ैसला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। साथ ही बेटर रहेगा छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाइए लाइफ में, अच्छा रहेगा। इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखो। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर ही विद्यमान है। इसलिए मैंने कहा कि सुनना ज़रूर अपने मन की, ठीक है।
सही गाइडेंस मिलेगी। खास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि प्राणायाम हो गया, ध्यान लगाना, ये सारी अगर चीज़ें आप करते हो देन ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा, यस मेहनत बहुत करोगे आप लोग, जो कि दिख रहा है, एक मेहनती इंसान हो, बहुत कुछ आपने अचीव करा है लाइफ में, ओके। स्टूडेंट्स के लिए यस अच्छा टाइम है। शायद आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी अगर आप ट्राई कर रहे हो देन मिल जाए, कुछ अच्छा फ़ायदा भी हो जाए। बट वो कहते हैं ना, हिडन एनिमीज़, और लोग नज़र लगाने के लिए भी बैठे हैं, तो वैसी चीज़ है यहाँ पे, इसलिए ज़रा ध्यान रखना है आपको अपना, ओके। बाकी काफ़ी कहीं तो जैसे कि कुछ लोगों के लिए यस सक्सेस के लिए कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। आप देखो अपने आप को, अगर कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो देन सी योरसेल्फ कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही काम कीजिए। किसी नए काम में आँख बंद करके घुसने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही मत कर लेना, दिन दुगनी, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आप इतना पैसा डालो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में। ऐसे जो झूठे झूठे लाइक लोग आ जाते हैं, इधर उधर एडवर्टीजमेंट कहीं पढ़ ली, शॉर्टकट्स में मत पढ़ना, सिंपल सी बात है, ओके। एंड जो भी नया डिसीजन ले रहे हो फाइनेंसिस में, सोच कर लेना है। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप। यहाँ रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा रियलाइज़ होगा इस टाइम में। इनफैक्ट देखो, प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि एकदम से स्टार्ट हो गई, मैंने कहा 11 से 20 जनवरी की, नहीं, पहले से कुछ चल रहा होगा, ओके। अगर आपकी ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, देन यहाँ पे ऐसा रहेगा कुछ जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपको मतलब कि जैसे छोड़ के चला गया है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ हो जाएगा। जैसे मान लो वाइफ होती है ना, कई बार लड़ी झगड़ी अपने मायके जाकर बैठ गई, या कभी हस्बैंड ही 4 दिन के लिए जी बाहर निकल लिए, गाय बोलिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिड कपल की मैं बात कर रही हूँ, कुछ में है यहाँ पे कि आपके बीच में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ओके। तो इसे समय रहते सुलझा लीजिए, बेटर रहेगा बातचीत करके, ओके। अदरवाइज़ जैसे कि अ, थोड़ा सा मतभेद की वजह से शॉर्ट टाइम के लिए मे बी डिस्टेंस आपके बीच में क्रिएट हो सकता है, ओके। या आपको ये भी फील हो सकता है कुछ बात में कि आपका पार्टनर ना आपको लाइक समझता नहीं है, आपकी फीलिंग्स को उतना वैल्यू नहीं देता, ओके। ये भी दिख रहा है आपके लिए, तो केयरफुल रहना है। अगर आप शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, लव रिलेशन में हो, देन यस हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल जाए। अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो रिश्ता, देन तब भी शायद आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है डेस्टिनी में कि यस आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ मेनली फोकस जो आपका रहेगा ना, वो अभी शायद आपके लिए करियर पे है ज़्यादा फोकस मोस्टली लोगों का। शादी वाले शायद आप में से कुछ ही लोग हैं, ठीक है, जो अभी पार्टनर सर्च कर रहे हैं, चाहते हैं कि यस हो जाए शादी। वरना आप आसपास के एनवायरनमेंट को देख के थोड़ा पीछे भी हट चुके हो कुछ लोग, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जहाँ आप जिस इंसान से मिलोगे, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू ही आ रहा है, आप जब उससे मिलोगे, बातचीत करोगे, एक आपको कंफर्ट जोन फील होगा, शेयर करोगे खुलकर अपनी फीलिंग्स को, जो भी पास्ट का है, प्रेजेंट का है, एवरीथिंग, फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं, वो ओपनली शेयर करोगे। लव होगी, केयर होगी, रिस्पेक्ट होगी, ओके। जैसे मैंने कहा ना, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंजल्स की ब्लेसिंग से रिश्ता आपके लिए जो है आ रहा है। एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ आप लोगों में रहेगी, ओके। तो शादी के लिए देख रहे हो जैसे कि रिश्ता, तो यस अच्छा रहेगा आपके लिए, एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो
किसी को पसंद करते हो दैन ओपनली शेयर करो अपनी फीलिंग्स को। अगर आप क्योंकि कुछ लोग ना सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, डर लग रहा है कि सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे, क्या हो जाएगा, बट एटलीस्ट थोड़ा तो हिंट दीजिए सामने वाले को, देन बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो देन उसके लिए भी एक अच्छा टाइमिंग है, फाइनेंसिस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट सोच समझ के डिसीजन लेना। ईश्वर आपको पैसा देंगे इतना, मैंने कहा ना करियर फोकस ज़्यादा रहोगे आप लोग इस टाइम में, कि आप जो है सही से मतलब कि दान दक्षिणा भी कर सको। और ये एक एडवाइस भी है कि थोड़ा सा ना आप दान दक्षिणा ज़रूर करना, एज़ पर योर कैपेसिटी आप कीजिए। अगर कोई आपकी वैसे ही मदद मांगता है इन जनरल, ओके, देन सोच समझ के कीजिए, बट कीजिए, ठीक है। साथ ही आपका यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात कही जा रही है। अगर आपको कोई कुछ देता है देन उसे आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप सिर्फ लेकर बैठ गए, ओके। और ये सोच आपकी भी रहेगी कि अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो सामने से भी मुझे जो है उतना मिले, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है, ओके। आपके लिए इनजस्टिस किसी के साथ मत करना, बैलेंस में रखो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, कम्युनिकेशन प्यार से करना, क्लियर करो लेकिन बातें। आपके प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, अगर आपके कुछ चल रहा है प्रमोशन का, या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो देन उस मामले में भी मैं कहूँगी कि यस, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। इंटरव्यू दीजिए, ओके। पावर का सही यूज़ करना है, पावर पोजीशन आप में से कुछ लोगों को यहाँ ज़रूर मिलेगी, ओके। बट यही कहूँगी कि शो ऑफ मत करना अपने पावर का, अपने पैसे का, ज़्यादा हाइड करो चीज़ें, ओके। क्योंकि कहा ना पैसे का लॉस है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन की बात है, ध्यान रखिए आप लोग। एक प्योरिटी है, एनर्जी है, सक्सेस है इस टाइम में आपकी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो। ट्रैवलिंग भी यहाँ आपके लिए पॉसिबल है, ओके, कि आप ट्रैवल करोगे। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या है, आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस मैसेज देना चाहती है। यू आर कॉट अप इन अ ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। आप में से कुछ लोग शायद किसी एक सिचुएशन में स्टक हो, फंसे हुए हो, तो आपसे कहा जा रहा है जितना जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, खुद को आज़ाद करो, आपके लिए बेटर रहेगा, तभी आप रीस्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को अच्छे से, ओके। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ कब पॉजिटिव होगी, कब शुरुआत होगी एक अच्छी, देन आपको खुद को खुद फ्री करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा आपको सिचुएशन से बाहर। लिसन टू द एटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। यस, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, यही कहा जा रहा है यहाँ आपसे, ओके। आपकी आत्मा आपको क्या गाइडेंस दे रही है, मैंने कहा ना आपके अंदर आपके हर सवाल के जवाब विद्यमान है, आपको इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करो, कैसे होगी, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलिए, अपने चक्रास को, बॉडी चक्रास को बैलेंस करो, ध्यान लगाओ, क्लैरिटी मिलेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ओके। सातों चक्रों के बीच मंत्र होते हैं, उनकी चैंटिंग कीजिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्या मंत्र है, किस तरह से चैंटिंग करनी है, कम से कम 11 बार
और मैक्सिमम अगर 21 बार भी करते हो ना हर एक चक्र के बीच मंत्र की चैंटिंग, तो भी सफिशिएंट है, आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाएंगे। और साथ ही ध्यान ज़रूर लगाइए, अच्छा रहेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, सुनो उसे, विश्वास भी करो, आपका कभी नुकसान नहीं होने देगी। सोच समझ कर डिसीजन लोगे देन आप, अगर आप हो ना ऐसे कि कोई डिसीजन ले लेते हो तो। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। सॉरी। जो भी आपके सपने हैं, यस, उन्हें पूरा करने पे फोकस कीजिए, तभी आप जैसा अपना भविष्य का निर्माण करना चाहते हो वैसा आप भविष्य का निर्माण कर पाओगे। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज है। ये क्या कार्ड हो गया खुद ही। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकी रिगार्डिंग सिचुएशन। यस, आप हो किसी सिचुएशन में स्टक। ओके, हो सकता है आपको किसी साइकिक की, मे बी ऑकल्ट एक्सपर्ट की, ऑकल्ट एक्सपर्ट मतलब किसी शायद एस्ट्रोलॉजर वगैरह की, ठीक है, या साइकिक होते हैं ना जो मतलब कि आपकी, ये नहीं कहूँगी कि मनोवैज्ञानिक ही डायरेक्टली लाइक डॉक्टर होते हैं कि डिप्रेशन में हो, देन ऑफ कोर्स आपको मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, दवाई वगैरह लीजिए अगर डिप्रेशन जैसी स्थिति में से जूझ रहे हो तो। ओके, लेकिन अगर आपको कुछ और तरह के लाइक इश्यूज़ हैं, लाइक अध्यात्म से रिलेटेड है या कुछ है, ठीक है, कि हील कैसे करना है बॉडी को या कुछ, तो आप किसी रेकी एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। ओके, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है, किसी हीलर की हेल्प ले सकते हो। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम कंसल्ट ओके कीजिए। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, आपको नौकरी करने की ज़रूरत है अगर आप बेरोज़गार हो अभी तक तो। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, यस, डेट पे जाओगे आप। पॉजिटिव है रिलेशनशिप के लिए, बस जो थोड़ा मैरिड लोगों की थोड़ा सा चल रहा है ना इशू, अगर ऑलरेडी लाइक आपका कुछ इशू चल रहा था, देन आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत बढ़ाओ ज़्यादा। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, आपको अपने लाइक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों के प्रति, देखने के प्रति। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन्स प्रॉपरली, लीजिए अपनी मेडिसिन्स को आप प्रॉपरली, ले तो हम भी रहे हैं काफ़ी टाइम से लेकिन सही नहीं हो रहा गला। यू हैव बीन इमोरल, यस, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से जो है समझ आएगी। अपने लाइक कर्म अच्छे रखो, अपनी सोल की खूबसूरती को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन की आउटर ब्यूटी, ठीक है। आउटर ब्यूटी भी हमारे लिए ज़रूरी होती है, बाहर अपने शरीर का भी ध्यान रखो लेकिन अपने आत्मा का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है। ओके, विचार सही रखो अपने। तो ये है आपकी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।